जय श्री बद्री गणेश। आज की कथा में शिव जी और गणेश जी का युद्ध। जब सभी देवतागण और शिव जी के गण गणेश जी से बाल गणेश से युद्ध में परास्त हो गए और वह शिव जी के पास आके विनती करने लगे, भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की करुण पुकार सुनी तो क्रोध आ गया। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गईं और भुजाएं फड़क उठीं। वे तुरंत ही गणेश जी की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सन्मुख जा पहुंचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले से ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका बस में आना कठिन ही है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य में जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहां आ गए। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है। मैं तो इसे मोहित किए देता हूं, बस तभी आप इसका वध कर देना। शिव जी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती की दोनों महाशक्तियों ने समझ लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी और माता पार्वती का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर दशभुज शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक सरसंहार का प्रयत्न किया तब तक तो गणेश जी ने अपने परिधि का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका धनुष भी दूर जा गिरा। इस प्रहार से उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले। किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिधि प्रहार, जो छड़ी माता जी के द्वारा दी गई थी, उसके प्रहार से वे निष्फल हो गए। इससे शिव जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने मेरी ऐसी दशा कर दी है तो अन्य देवताओं और गणों को की तो बात ही क्या है। शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने छड़ी का प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिव जी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। बालक को इस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, धन्य है, धन्य है। अत्यंत बलवान, वीर, महासूर और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपनी परिधि उठाकर उन पर प्रहार कर दिया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिधि के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुई छड़ी को उठाकर विष्णु पर प्रहार कर दिया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल कर अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया।
किंतु उसे भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिव जी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, शिव जी की तरफ उनका ध्यान नहीं था, इसलिए प्रहार को बचा न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए, शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगा। आगे की कथा माता पार्वती का क्रोधित होना अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।